प्रबंधन नहीं किया। लास्ट में जाते जाते इतनी सारी घोषणाएं कर दी और राजस्थान की आर्थिक स्थिति इन्होंने बिल्कुल ही नष्ट कर दी और हमारे को वो आज मिला है विरासत में। हम लोग क्या कर सकते हैं? इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी एक बहुत अच्छा लेखा अनुदान बजट पेश किया गया। गरीब के लिए, युवाओं के लिए, अन्नदाता के लिए और नारी के लिए, हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में है और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ और जो एक प्रबंधन के साथ, आर्थिक प्रबंधन के साथ हम लोगों ने इस बजट को तैयार किया है। इन लोगों को जो वादे किए थे जनता से, किसान की सम्मान निधि 12,000 करने का, वो करना चाहिए था, उसको 8,000 कर दिया। गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये करने की बात करते थे, उसमें 125 रुपये बढ़ाया है। और डीजल पेट्रोल के अंदर वेट कम करने की बात करते थे, उसका तो जिक्र ही नहीं है। मैं तो सोच रहा था कहीं पन्ना तो नहीं रह गया कोई बजट के अंदर, वित्त मंत्री जी ने गलती से कहीं कोई पन्ना छोड़ दिया हो, लेकिन बाद में पता चला बजट पूरा पढ़ दिया। वेट के बारे में, डीजल पेट्रोल के बारे में कोई चर्चा ही नहीं थी। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, बजट एकदम निराशाजनक है। जो लोगों को जो उम्मीदें थी उन पे कहीं। नमस्कार जंटी में स्वागत आपका, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर और खास खबर में हम बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार के अंतरिम बजट की। और अंतरिम बजट में क्या रहा? 70,000 नौकरियों का वादा किया है। बड़ी बात यह है कि 2 दशक बाद किसी इंडिपेंडेंट फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया है। 2003 से लगातार मुख्यमंत्री, उनके पास में वित्त का प्रभार रहा और वही बजट पेश के पहले वसुंधरा राजे, फिर अशोक गहलोत, फिर वसुंधरा राजे, फिर अशोक गहलोत। तो इस तरह से सिलसिला चलता रहा है और दिया कुमारी ने ये अंतरिम बजट पेश किया है। जयपुर में मेट्रो का विस्तार होगा। जैसे एक दिन पहले ही जन टीवी ने कहा था कि विद्याधर नगर दिया कुमारी की विधानसभा क्षेत्र है, ऐसे में मेट्रो को सीतापुरा से अंबावाड़ी होते विद्याधर नगर तक ले जाया जा सकता है। हालांकि वीकेआई को टच कर पाएंगे इससे। दूसरी ओर एक जयपुर में स्मार्ट सिटी खोला जाएगा। ये एक मॉडर्न सिटी होगा, कब होगा इसका भी पता नहीं है, लेकिन खुलेगा ये मॉडर्न सिटी। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विष्णु कुलवाल साहब हैं, व्यापारी हैं, और राजकुमार शर्मा साहब हमारे साथ कांग्रेस से हैं। हरिशंकर गुप्ता जी हमारे साथ में भाजपा से ज्वाइन करेंगे। कुलवाल साहब, आपके पास में आना चाहूंगा, कैसा समझा जाए इस अंतरिम बजट है? हालांकि बहुत कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी जब घोषणाएं हुई हैं तो बात करना भी लाजमी होगा। नहीं योगेंद्र जी, आप देख लीजिए इस बजट में कौन सी घोषणाएं की है। घोषणाएं इतनी आगे की, कोई 10 साल बाद होगी, कोई 15 साल बाद होगी। व्यापारी के हित में तो बजट है नहीं, व्यापारी को इस बजट से कुछ मिला नहीं। आम जनता को यह विश्वास दिलाया था कि मोदी की गारंटी काम करेगी, मगर इन्होंने कोई भी बजट के अंदर जनहित का कोई भी कार्य नहीं किया और किसी भी प्रकार के पेट्रोल डीजल के जो इन्होंने वादे किए थे वो इन्होंने कोई भी काम इसमें नहीं किया। आज जो बजट की जो बात की जा रही है, तो अभी तो ये जो सीतापुरा से अंबावाड़ी तक सीतापुरा से अंबावाड़ी तक जो बनेगा मेट्रो का, ये तो सरकार के पहले ही प्रोजेक्टों में सब चल रहा है। इससे पहले पूरा प्रोजेक्ट है, क्योंकि अभी ये मेट्रो है, ये पूरे जयपुर में चारों तरफ इसका प्रोग्राम, चारों तरफ से इसको तैयार किया जाएगा। मगर आज सबसे ज़्यादा हम लोग जो व्यापारी लोग इतने दुखी हैं कि इस बजट में इन्होंने जनता को या व्यापारी को कुछ नहीं दिया, सिर्फ गुमराह किया, और गुमराह के सिवाय इस बजट में कुछ भी नहीं है। योगेंद्र जी, बजट में बात करते हैं, बजट के बाद आज बजट ले आएंगे, 2 दिन बाद किस चीज की रेट बढ़ाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये बजट तो एक जनता को दिखावा और बुलावा है। इस बजट से कुछ होने वाला नहीं है। अगर निष्ठा और ईमानदारी से काम करना चाहे तो सर्व समाज के लोगों को बैठ के मीटिंग करनी चाहिए, उनसे विचार करना चाहिए। मगर ये बजट के नाम से सिर्फ एक छलावा है, कुछ भी नहीं है योगेंद्र जी इसमें। जी राजकुमार जी, बजट की कुछ खूबियां होंगी? बिल्कुल, बजट की बहुत बड़ी खूबियां हैं जी। राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार अशोक गहलोत जी की राजस्थान में शानदार काम कर रही थी। राजस्थान की बहादुर जनता ने अपने दिल पे बहुत बड़ा पत्थर रख के अशोक गहलोत जी को साइड में किया। भारतीय जनता पार्टी की झूठी बातों में आकर के भारतीय जनता पार्टी को 115 का मैंडेट दिया। और मात्र 60 दिन के बाद आज जब राजस्थान की जनता ने देखा कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया, तो राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है।
सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी ने जिस चीज को ढाल बना करके पूरा चुनाव जीता कि हम पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, हम उस पे से वैट हटाएंगे, हम हरियाणा के बराबर, दिल्ली के बराबर उस पेट्रोल डीजल को करने का प्रयास करेंगे। हमारी सरकार आती है तो, डबल इंजन की सरकार आती है तो, राजस्थान की भोली जनता ने, समझदार जनता ने भारतीय जनता पार्टी को डबल इंजन की सरकार दे दी। आज अब ये छोटा सा 4 महीने का अनुदान आया, आज ये बजट जो इन्होंने पेश किया, हमारी जो 20 साल के बाद पहली वित्त मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री के अलावा पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जब वित्त मंत्री के रूप में आज बजट पेश किया, राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है कि पेट्रोल डीजल जैसी मार बार बार पड़ती आ रही है। और बार बार मोदी जी नारे लगा रहे थे, पूरा मंत्रिमंडल, पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता राजस्थान में डेरे डाल डाल करके पेपर लीक, भ्रष्टाचार, पेट्रोल डीजल, महंगाई के मार, अब नहीं सहेंगे महंगाई के मार, अब की बार मोदी सरकार, ये तमाम नारे लगा लगा के ये लोग सत्ता में आ गए। आज राजस्थान की जनता को पता चला कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ बातें करना आता है, वोट लेना आता है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल भाषण देने का काम किया। कल राज्यसभा में आपने देखा था, देश के प्रधानमंत्री इस तरीके से भाषण दे रहे थे जैसे किसी चौराहे के ऊपर कोई रैली को संबोधित कर रहे हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बोल रहे हो, जबकि प्रधानमंत्री देश के गार्जियन है, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के नेता है, वो हमारे देश के नेता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे भारत के गार्जियन के रूप में है। लेकिन वो किस तरह से पानी पी के कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष को कोस रहे थे। तो देश किस तरफ जा रहा है, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कह चुके हैं, बार बार वो चिंता व्यक्त करते हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है, इस बात के सोचने की आवश्यकता है। तो बजट कैसा निकला आपने देखा है, 70,000 नौकरियां देने की बात कही है इन्होंने, 2 लाख से ऊपर तो नौकरियां हम खुद ही दे चुके थे। हमने हमारे घोषणा पत्र में 4 लाख नौकरी देने की बात की थी। ऊंट के भी में जीरा होता है ना, उस तरह की बात कर रहे हैं। तो केवल लोगों को छलावा देने का काम किया है, झूठ बोलने का काम किया है। राजकुमार जी, अंतरिम बजट है, ये 4 महीने के लिए आया, जुलाई में फिर बजट आएगा, हो सकता है कुछ उस बजट में और चीजें हों, क्योंकि अगर ज्यादा घोषणाएं करती फाइनेंस मिनिस्टर तो एक ये भी मैसेज जाता कि देखिए चुनावी भाषण है और चुनाव को देखते ही ये घोषणाएं कर रहे हैं, पूरी नहीं हो पाएंगी। तो एक लिमिटेड घोषणा जो किए हैं, तो आपको लगता है कि अपनी लिमिट तय की है उन्होंने, तो यहाँ कुछ काम के आसार बनते हैं? तो भाषण देते वक्त तय करते हैं फिर लिमिट, तब तो आप बड़े बड़े बोल गए, बड़ी बड़ी मीटिंगों में बोल गए, राजस्थान की जनता को बेवकूफ बना दिया। तो आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में ये सब कुछ लिमिट तय करनी चाहिए थी? बोलने से पहले तोलना चाहिए ना, तब तो आप तोल ही रहे हो। चलिए, मैं तो आप तोलने का काम बंद कर दिया आपने। हरिशंकर जी हमारे साथ में, वो जवाब देते हैं आपको। गुप्ता जी, बजट आपने देखा, हालांकि अंतरिम बजट है, यूनियन गवर्नमेंट का बजट एक अलग तरह का होता है, यहाँ का बजट अपना एक अलग तरह का है। अभी आपने सुना, व्यापारी संतुष्ट नहीं है, प्रतिपक्ष संतुष्ट नहीं है। सबसे पहले तो मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय जी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत शानदार गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए बहुत विकास परक बजट पेश किया है। रही बात कांग्रेस की या विपक्ष की, तो उनका काम है कुछ ना कुछ कमियां निकालना, वो निकालेंगे। लेकिन उनको भी पता है कि उनके कार्यकाल में कितने भ्रष्टाचार हुए हैं, कितने काम हुए हैं, उनको सब पता है कि 19 में से 17 पेपर तो लीक हुए हैं। आरपीएससी को खेल का मैदान बना दिया कि आओ कोई भी आके भ्रष्टाचार करके चले जाओ। रही पेट्रोल डीजल वाली बात, तो इन्होंने विरासत में राजस्थान को पिछड़ा एक राज्य बना के दिया हमें। तो हमारी कोशिश है कि हम इसको विकसित राज्य बनाएंगे। उसके लिए हमने इकोनॉमिक टास्क रिवाइवल फोर्स भी बनाई है। उसकी जो रिकमेंडेशंस आएगी उसके हिसाब से व्यापारी वर्ग के लिए क्या नई योजनाएं आएंगी, व्यापार के उन्नयन के लिए क्या कुछ करना होगा, पेट्रोल डीजल पे रेटें कम ज़्यादा जो भी करनी होगी, वो सब उसका जैसे गाइडलाइन आएगी उसके हिसाब से उस पर वर्क किया जाएगा। तो इसलिए अभी कहना जल्दबाजी होगी कि कुछ नहीं किया, क्योंकि ये मात्र लेखानुदान है। बाकी हर वर्ग को 70,000 नौकरियां दी हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट केवल घोषणा करती है, दिया कुछ नहीं। संविदा कर्मी आज तक लटके पड़े, उनको आज तक नौकरी नहीं मिली। आज पेंशन वालों को साल भर से उनके परिलाभ नहीं मिले, सेवानिवृत्ति प्रतिलाभ, उनको वेरी फर्स्ट डे को उनको परिलाभ मिलेंगे। उसके अलावा आरजीएचएस को इन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था कि दवाइयाँ कुछ हो रहे हैं, लेके कुछ जा रहे हैं। अब डोर टू डोर उनको दवाइयाँ पहुँचाई जाएंगी। तो हमारा उद्देश्य, बीजेपी का उद्देश्य यह है कि राजस्थान को एक विकसित राज्य के रूप में करें अपन, और जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किए हैं और राजस्थान को रसातल में कर दिया उसको खत्म करें। और जो बीजेपी आज तक जो कहा है बीजेपी ने वो किया है, और जनता इस बात की साक्षी है। 2 बार हम 25 सीटों के साथ आए हैं लोकसभा में, और वापस 25 सीटें लेके आएंगे। डीजल पेट्रोल को लेकर के जिक्र नहीं किया, जबकि जनता को बड़ी उम्मीद थी कि डीजल पेट्रोल पे कुछ फैसला होगा। वो ठीक है, आपकी बात, डीजल पेट्रोल पे फैसला होना चाहिए था। लेकिन आप देखिए कि
सरकार ने घोषणा की है, उनको सामाजिक सरोकार भी है, राज्य का विकास भी करना, तो उसके लिए पैसे की व्यवस्था भी तो चाहिए ना। सेकंड अल्टरनेट व्यवस्था ही कर रही है कि जिससे पेट्रोल डीजल पे निर्भरता कम हो। 500 ई बसों का चला दिया, हाइड्रोजन पे आ रहा है, सीएनजी का डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो ऑटोमेटिक अपनी निर्भरता खत्म होगी पेट्रोल डीजल पे। अपन क्यों उस पर ज्यादा जोर देना चाह रहे हैं? गवर्नमेंट अल्टरनेटिव वेज लेके आ रही है जिसपे हमको चलना है। तो इसलिए डीजल पेट्रोल एक समय के बाद किया जाएगा, उसमें जो भी बदलाव होगा वो किया जाएगा, जैसे रिकमेंडेशन नहीं हो सकता। मैं एक बात जरूर जानना चाहता हूं, मेरा सवाल आज आपसे है, 5 साल पहले यही सवाल मेरा कांग्रेस से था। जैसे हम सत्ता की कुर्सी पे बैठते हैं तो इतना ज्ञान कहां से आ जाता है कि फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करना है, रेवेन्यू डेफिसिट को मैनेज करना है, फिर विकास कैसे होंगे। ये बात कांग्रेस कहती थी जो आज आप कह रहे हैं, ऐसा क्यों? जब हम अपोजिशन में हो तो बहुत एग्रेसिव होते हैं, जब से ही सत्ता की कुर्सी पे बड़े शालीनता के साथ डिफेंसिव हो जाते हैं। जब हमारी 2018 में सरकार गई तब 2.28 लाख करोड़ का केवल कर्जा था। कांग्रेस ने 5.40 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। देश का सेकंड लार्जेस्ट डेप्ट वाला स्टेट हो गया ये। 37% करीब जीडीपी का 37% का लोन हो गया। केंद्र सरकार ने विद्युत निगम की जो थी डेट था करीब 162 करोड़ का, 162 लाख करोड़ का, वो खुद ने माफ कर दिया था। 62,000 करोड़ का उदय योजना में माफ कर दिया था। उसके बावजूद 140 लाख करोड़ का वापस 5 साल में ले लिया और फ्री बिजली के नाम से चोर दरवाजे से सेस ले लिया। और बिजली का जो रहा वो भी केवल 50% कैपेसिटी पे बिजली उत्पादन किया, जिससे बताया कि हमारे पास कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शासन था, उसके बावजूद कोयला नहीं लेके आ सके ये। ईआरसीपीसी 2 साल में एमपी में कांग्रेस सरकार रही। तो कुल मिला के आपका कहना है कि सिर्फ आप विकास करेंगे, इस वजह से सारी चीजें करनी पड़ रही हैं आपको? विकास किया है, आगे भी करेंगे। और विकसित राज्य आप देखेंगे 5 साल में राज्य का जैसे देश में वातावरण बन रहा है विकासोन्मुख, वैसा राजस्थान में भी वातावरण बनेगा। जी, तो ये घाटा ऐसा तो नहीं है कि आप लोग भी लिमिट क्रॉस कर जाएंगे जो अशोक गहलोत के ऊपर चल रहा है कि भाई इतने लाख करोड़ का इन्होंने कर्ज बढ़ा दिया, उसके अंदर रहेंगे, या फिर आप लोग जन कल्याणकारी सरकार बना करके इस कर्जे को और ले जाएंगे आगे? सर, इसका प्योरली पूरी प्लानिंग के साथ काम किया जाएगा। उसके लिए टास्क फोर्स बना दी गई है। उसके जब रिकमेंडेशंस आएगी उसके हिसाब से जो भी रोड मैप होगा वो आपको सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। चलिए राजकुमार जी, सुना आपने, अभी आप लोगों ने घाटा दिया, उसी की वजह से आज भी बॉल आपके पाले में डाली गई है कि आपके कारण वैट कम नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में 5 साल तक बोलने का काम किया है। अब करने की बारी आई है तो इनकी हवा निकल 5 साल में वेट बार ये कह रहे हैं कि आप कर्जा छोड़ के 5 साल में वेट कम ये भी कर्जा बोल करके ढाल ओढ़ना चाहते हैं, और ओढ़नी ओढ़ने से पार नहीं पड़ेगी। राजस्थान की जनता जवाब चाहती है, काम चाहती है, विकास चाहती है। राजस्थान को हमने आर्थिक विकास दर में हम हिंदुस्तान में दूसरा नंबर है, मैं आपको जानकारी दे दूं। इसलिए कहता हूं अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो बेहतर काम किए थे उन कामों को आप दोबारा चालू कर देंगे। उनका नाम आपने एक आधे का बदल लिया है, आज भी हमने देखा है। अब उसमें घोषणा तो कर दो कि 5 लाख का करोगे, 25 लाख का इलाज करोगे। अभी तक ये बजट में क्लियर नहीं है योगेंद्र जी कि 5 लाख रुपए का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा में इलाज होगा या 25 लाख का होगा। राजस्थान का आम आदमी पूछ रहा है आरजीएचएस में क्या होगा, ओपीएस में क्या होगा, कोई जवाब देने को तैयार नहीं। केवल लीपापोती हो रही है, दिल्ली जा रहे हैं, सत्कार हो रहे हैं, मालाएं पहनी जा रही है, देवी देवताओं को ढोक लगाया जा रहा है और बार बार पर्ची आ रही है। तो उससे क्या होगा? सरकार कब तक चलेगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देवी देवताओं की ढोक हर कोई लगाता है, जिसकी भी आस्था लगाइए ना, कौन मना कर रहा है? हाँ, राजस्थान में काम तो करो। बोलने का बहुत काम किया आपने। अब राजस्थान की जनता काम मांग रही है, पेट्रोल डीजल सस्ता मांग रही है। बीजेपी वाले चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा आप जाके एसएमएस में जाके देखिए क्या हालत खराब करी है, हाहाकार मचा हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने एक दिन नौटंकी करके एक दौरा किया था, उस दौरे के बाद भी 1% भी सुधार नहीं हुआ है, 1% भी सुधार नहीं हुआ है। वही जेडीए जिसको वैसे में काम है, वही नगर निगम है, वही कलेक्टर है, बिल पास नहीं किए गए जी। कोई काम नहीं हो रहा, केवल लीपापोती है, केवल डराने का काम किया जा रहा है और जो बोलेगा उसको अंदर भेजने का काम किया जा रहा है। मैं राजस्थान की जनता की तरफ से, कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी से अपील कर रहा हूं राजस्थान की जनता की तरफ से कि आपने बहुत बोल लिया, विकास करिए, काम करिए। राजस्थान की जनता आपकी तरफ उम्मीदों से देख रही है। अशोक गहलोत से जैसे साधारण से कार्यकर्ता को उन्होंने साइड में बिठाया, दिल पे बड़ा पत्थर रखा था। अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छे काम किए थे। राजस्थान जानती है, पूरा का पूरा राजस्थान जानता है। हमने तो कृषि बजट अलग से दिया था, कृषि बजट हमने अलग से दिया कि सरकार 1.5 साल तक कर रही थी। ये कहते हैं हम किसानों की बात करते हैं, हमने किसानों के लिए अलग से बजट बनाया और इन्होंने उसी बजट के अंदर मर्ज कर दिया।
तो आप सोच लीजिए किसानों की तरफ आप कैसा सोच रहे हैं। इसलिए राजस्थान का नौजवान हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे रोजगार हो, ये 5,000 नौजवान जो आप देख रहे हैं, आप बैठे हुए हैं आज 20 दिन से कड़ाके की सर्दी में सड़कों पे बैठे हुए हैं, रोजगार देने की बजाय उनको 5,000 को निकाल दिया आपने। आप ये कहते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे थे, तो उन 5,000 को उठा के आप 10,000 को नौकरी दे दो ना, की दिक्कत क्या है? आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नौकरी दे दो, नौकरी तो राजस्थान के नौजवानों को मिलेगी ना। अगर कांग्रेस एक मिनट वापस आ रहा हूं कुलवाल साहब, 5 साल पहले मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, मैं पैनल जब सेट कर रहा था तो मेरी इच्छा थी कि आपको बुलाऊं। पहले भी जब अशोक गहलोत साहब की सरकार बनी थी तो अंतरिम बजट आया था, उस दिन भी हम बहस में थे। कुछ बदलाव नजर आ रहा है आपको? देखिए योगेंद्र जी, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों का काम है व्यापारियों के साथ धोखा और धोखाधड़ी करना। इन्होंने व्यापारी हित की हमेशा बात की, मगर कोई व्यापारी हित की बात करना नहीं चाहता। सवाल अभी आपने बोला स्मार्ट सिटी के लिए कहा, एक न्यू स्मार्ट सिटी बनाएंगे। इनसे पहले पूछो स्मार्ट सिटी होती क्या है, इनको स्मार्ट सिटी के बारे में ज्ञान भी है क्या? ये सुन के आ जाते हैं, इनको ज्ञान नहीं है। मैं बता रहा हूं स्मार्ट सिटी का कितना बड़ा पैसा कहां गया। स्मार्ट सिटी ने जलेबी चौक में पूरे सरकारी डिपार्टमेंटों को खाली करा के और पूरा जलेबी चौक में करीबन 5 लाख या 500 करोड़ रुपए उसमें खर्च किया जलेबी चौक पे, आज के 5 साल के अंदर अंदर। स्मार्ट सिटी के नाम से वहां कुछ भी नहीं हुआ। आप देख लीजिए जो घाट गेट की जो घाट की गुणी है, वहां हर साल मतलब पूरे साल काम चलता है। आधे रंग होता नहीं है, बरसात चालू हो जाती है, फिर दोबारा वो बह जाता है, फिर दोबारा काम हो जाता है। ये स्मार्ट सिटी के नाम से जनता को धोखा कब तक देंगे? आज जलेबी चौक की स्थिति क्या है? जलेबी चौक में जो एक वहां की जो ट्रस्ट है, महाराजा सवाई सब सिटी इन्होंने बोला ना कि हम स्मार्ट सिटी का पैसा कहां है? वो स्मार्ट सिटी का कितना मिसयूज किया जाएगा? एक बात कहना चाहूंगा, देखिए मैं जो समझ पाया, दिया कुमारी ने जो स्पीच दिया, ये उस तर्ज पे बनाया जाएगा। एक मॉडर्न सिटी के रूप में जयपुर का कोई एक्सटेंशन एरिया लेंगे, जिसके अंदर वर्तमान जो सिटी है उसे स्मार्ट सिटी नहीं बनाया जाएगा, पूरा शहर ही अलग तरीके से बसाया जाएगा। क्योंकि उन्होंने कुछ स्टेट्स के नाम भी बताए थे कि उसकी तर्ज पे इस तरह से। तो मुझे लगता है कि जयपुर में एक अलग दायरा। योगेंद्र जी नाम बताओ ना, 5 तो नाम बता दो मुझे। स्मार्ट सिटी जो शुरू की थी ना, वो चाइना ने शुरू की थी। वो एक सिटी से जब दूसरी सिटी गए ना, इतने बड़े चौड़े रोड, नो इंक्रोचमेंट। कोई कितना बड़ा नेता हो, इंक्रोचमेंट नहीं कर सकता। आज तो ये स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम गोपालपुरा बाईपास पे इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। आप स्मार्ट सिटी बीजेपी के लोग ही करते हैं। बिल्कुल साहब, देख लीजिए ना, मैं दिखाता हूं आपको। अगर ये मुझे दिखा दे भाई साहब गुप्ता जी कि हाँ ये नहीं है, तो आप जो कहेगा, जो देखो मैं व्यापारी हूं, मैं कांग्रेस बीजेपी जैसे झूठ तो बोलता नहीं हूं। इनका काम तो लोगों को बुलावा देना है, लालच देंगे, करना कुछ नहीं है। हम बोलते हैं व्यापार हित में क्या किया, व्यापार हित में जो करेगा ना वही देश पे राज करेगा। मंदिर और मस्जिद की बात से मुझे मतलब नहीं है। हम हिंदू हैं, हम मंदिर में जाते हैं, मुसलमान है जो मस्जिद में जाए, हमें उसमें तकलीफ नहीं है। सवाल है कि जो व्यापारियों से जो वादे किए, जो आपने युवाओं से जो वादे किए, उस वादे को पूरा करो। आपने ये कहा हम आते ही 100 दिन के अंदर आते ही हम पेट्रोल डीजल के पैसे कम कर देंगे। हम व्यापारियों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, आज परिणाम क्या हुआ? आज इस प्रकार से गुमराह करने से काम नहीं होगा। आप धन्यवाद दे दो ना दिया कुमारी जी को। आप 5 पेपर ऐड दिखाओ मुझे जो जनता धन्यवाद दे। आप तो दोगे पार्टी के आदमी हो, तो जनता का काम क्या किया आपने? जनता को आप लोगों ने गुमराह किया और कुछ भी नहीं किया। इस बजट में कुछ भी नहीं है, व्यापारी हित में कुछ भी नहीं है इस बजट में। योगेंद्र जी चले, मैं 30 सेकंड राजकुमार जी और हरिशंकर जी के पास में जाना चाहूंगा। राजकुमार जी, हर गवर्नमेंट का अपना एक एजेंडा होता है और काम होते हैं तभी दिखता है कि कुछ हुआ है। ये बात कहना चाहे बीजेपी कहे, कांग्रेस कहे, दूसरी पार्टी कहे, आज तक कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है कि हम छलावा और भ्रम है, ऐसा नहीं हो सकता किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया हो। तो इसी आधार पे मैं जानना चाहूंगा, तो कुछ तो होगा बजट में, क्योंकि इतना पैसा मुकर्रर किया गया है, असेंबली का टाइम जाया किया गया, पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। कोई एक आध चीज बता सकते हैं? चलिए ये तो ठीक है जो आपके गले उतर रही हो। योगेंद्र जी, सरकार, हम तो ये कह रहे हैं कि जनता की तरफ से कांग्रेस पार्टी ये उम्मीद करती थी कि अच्छा बजट आएगा, राजस्थान का विकास होगा। राजस्थान हमने 2023 के अंदर 2030 की हमने सोची थी, इसका मॉडल सोचा था। हम अभी भी चाहते हैं, हम सत्ता में रहे ना रहे,
हम चाहते हैं हमारा राजस्थान अग्रणी राज्यों में बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से केवल बोलने का काम करती है, राजस्थान की जनता को, हिंदुस्तान की जनता को ये बरगलाने का काम करती है, मुद्दों से भटकाते हैं हमेशा। बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, उस मुद्दे पे कभी नहीं आना चाहते, कभी रोजगार के मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते, कभी ये महंगाई के मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते, कभी कहते हैं हम सिटी बनाएंगे, कभी कहते हैं मेट्रो तो हमारी पहले चल रही है। ये जितनी भी योजनाएं बता रहे प्रतापनगर से अम्बावाड़ी, ये सारी मेट्रो तो पहले से चल रही है, और अगर भारतीय जनता पार्टी बीच में रोडे नहीं अटकाती तो मेट्रो पूरी बन चुकी थी अब तक। मेट्रो कहां चल रही है? मेट्रो तो लगातार बन रही है, मेट्रो का फेज तो लगातार, पहला फेज हुआ, फिर दूसरा फेज हुआ, फिर तीसरा। मेट्रो का विकास तो योगेंद्र जी आप देखिएगा, आने वाले 5-10 साल में तो मेट्रो पूरे जयपुर में अपने आप जाल बिछालेगी। ये मेट्रो का काम तो चल पड़ा है। आपने बाड़मेर की रिफाइनरी रोकी थी ना, कितना रुका, कितना रोजगार खराब हुआ। आपने ईआरसीपी को रोका था ना, कितना नुकसान हुआ, 13 जिलों का किसान खेत सूखे रहे। अब तो डबल इंजन की सरकार आ गई, 21 जिले का अनाउंसमेंट अब आपने 21 जिले कर दिए। हाँ। तो 2 महीने पहले कर देते। राजस्थान को आपने पानी से वंचित रखा, पानी जैसे मुद्दे पे आपने पॉलिटिक्स करी। राजस्थान की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। अशोक गहलोत जी ने बार-बार जवाब दिलवा देता हूं सर। हरिशंकर जी, सर इनकी 2 साल सरकार, वो 5 साल सरकार रही इनकी, 2 साल कांग्रेस की सरकार एमपी में भी रही, तो ईआरपीसी का काम ये भी कर सकते थे। मना किसने किया था? तो क्यों नहीं किया? क्योंकि केवल इनको राजनीति करनी थी, उसके अलावा कोई काम मतलब नहीं था। अब भाजपा ने विकासोन्मुख बजट पेश किया है तो ये इनको पच नहीं रहा, क्योंकि इनको कहीं से भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल पा रहा, तो ये कहेंगे। जी खैर चलिए, कुछ योजनाएं हैं जो धरातल पे वाकई उतरनी चाहिए, तभी जनता भरोसा करती है। और कोई भी गवर्नमेंट हो, प्लानिंग अगर कोई की जाती है वो इंडिविजुअल खुद के लिए नहीं होती है, वो पब्लिक के लिए ही होती है, ये भरोसा रखना चाहिए। सियासी बयानबाजी अलग है, लेकिन हर मायने में हर गवर्नमेंट अपने पे कोई छाप नहीं लगवा के जाना चाहती कि मैंने करप्शन फैलाया या फिर मेरे टाइम पे ऐसा कुछ हुआ हो जिससे लोगों में एक नेगेटिविटी बने और ऐसा एक चर्चा का विषय बन जाए कि हम बिल्कुल बहुत ही निकम्मी सरकार थी। कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती है, अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश करती है। उम्मीद है कि वर्तमान सरकार, जिसे राजस्थान की जनता ने अपना अमूल्य वोट देकर के निर्वाचित किया है, पहला अंतरिम बजट है, आगे आने वाले दिनों में और भरोसा रखना चाहिए और कोशिश सरकार भी ये करे कि जो घोषणाएं की हैं उन्हें फुलफिल करके धरातल पे उतारने की कोशिश करे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।